रमज़ानुल मुबारक अल्लाह जल्ल शानुहु की रहमतें, बरकतें, नेमतें, बेशुमार इनायतें बखेरते हुए अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। चनाचे आज शाम 2 अशरे मुकम्मल हो जाएंगे। इस मौका पर हमारी कोशिश ये हो, पहले 2 अशरों में जो कोताहियां हुई रमज़ानुल मुबारक से जो कुछ लेना चाहिए था वो नहीं ले सके, उन गलतियों पर माफ़ी मांगें और आखिरी अशरा में उसकी तलाफी करें। याद रखें, बात है इख्तिताम की, खातिमा की। हुस्न इख्तिताम है, हुस्न खात्मा है, या बदकिस्मती से पहली से भी गई गुजरी हालत में हम रमजान शरीफ को खत्म करेंगे। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अमाल का मामला, अमाल का दारो मदार खातिमा पर है। आपने किसी ने सफर शुरू किया, घर से चला, जोहर का वक्त दाखिल हो चुका था, नमाज फर्ज हो चुकी थी। अब घर में पढ़ता तो 4 फर्ज थे, 4 सुन्नतें थी, फिर 2 सुन्नतें थी। सफर शुरू कर दिया, करते 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 वो जाकर 4:15 4:20 तक जोहर है। आखिरी वक्त अगर सफर में है तो अब इसके जिम्मे कज़ा सफर की है, चाहे घर वापस आकर कज़ा करे। और अगर सफर में था, सफर जारी है, जारी है, जारी है, बिल्कुल आखिरी चंद मिनटों में अपने शहर की हुदूद में दाखिल हो गया, तो अब जो इसके जिम्मे नमाज है वो सफर की नहीं, पूरी नमाज होगी। क्यों? वक्त खत्म अपने मकाम पर हुआ या वक्त खत्म सफर में हुआ, ये देखा जाएगा। नमाज पढ़ रहे हैं, 4 रकत शुरू की है, पहली रकत, दूसरी रकत, तीसरी रकत, खुशू खुजू बहुत तवज्जो ध्यान से, सलाम फेरने से एक लम्हा पहले वुजू टूट गया, तो अब ये नहीं कह सकता कि 4 रकतें मैंने पढ़ ली थी और अब सलाम फेरने ही लगा था, 1 सेकंड के फासले पर था। नहीं, ये चारों की चारों रकतें खत्म हुई, दोबारा से वुजू करे, नए सिरे से नमाज पढ़े। समझा क्या रहा हूं? मामला है कि खातिमा कैसे है, आखिरी वक्त कैसे है। इसीलिए दुआ की जाती है, करनी चाहिए,
अल्लाह जल्ल शानुहु हमारी जिंदगी का खातिमा ईमान पर फरमाए। इस वक्त जब हम रमजानुल मुबारक के खातिमा इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं तो हमें यही सोच होनी चाहिए कि रमजानुल मुबारक अच्छे से अच्छा खातिमा हो, पहले की कोताहियां दूर हों और आखिरी अशरा आखिरी वक्त ऐसा गुजारें नेकी इबादत रमजान के तकाज़ों पर कि मजा आ जाए और पहले की सारी कोताहियां दूर हो जाएं। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। ये तो था मशवरा या तरगीब कि रमजान का अच्छा खात्मा हो। अगर आप पूछें कारी साहब मशवरा तो दे दिया, तरगीब भी दे दी, अब इसके लिए कोई फार्मूला भी बताएं कि ये होगा कैसे। देने वाले ने मशवरा दे दिया, तरगीब दे दी, बात सुना दी, सुनने वालों ने सुन लिया। जुमा होगा आप अपने घर में अपने घर, फिर वही बेढंगी चाल जो पहले थी सो अब भी है। तो सवाल ये है कि हम रमजानुल मुबारक का अच्छा खातिमा कैसे करें, उसके लिए कौन सी चीज इख्तियार की जाए, कौन सी चीज मुआविन हो सकती है रमजान हुस्ने खातिमा पाले। मेरे मोहतरम दोस्तों, बहुत गौर व फिक्र के बाद अल्लाह जल्ल शानुहु की तौफीक से एक हदीस पाक अल्लाह ने दिल में डाली है। अगर उस हदीस पाक पर हम अमल कर ले तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है रमजान का खात्मा अच्छा हो जाएगा, हुस्ने खातिमा, पहले की कोताहियां दूर होंगी और रमजान से हम झोलियां भर लेंगे। रमजान जो कुछ अल्लाह के महबूबों को देता है वो हमें भी नसीब हो जाएगा। शर्त यह है कि ये हदीस पाक हम भूले नहीं, कम अज कम रोज 2 से 3 मरतबा या किसी को सुनाएं या किसी से सुने, घर के दस्तरखान पर दोस्तों के साथ इसका तकरार करे ताकि ये हदीस पाक अमल में आ जाए और रमजान का अच्छा खात्मा हो जाए। अब वो हदीस पाक सुन लें, फिर तफसीलात में जाएंगे। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूले मुबारक जिक्र है, हदीस पाक का हिस्सा है। इरशाद फरमाया, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक शुरू हो जाता तो नसीहत फरमाते थे कि 4 काम ज्यादा करो, 4 चीजों की कसरत करो। रमजानुल मुबारक में 4 कामों पर तवज्जो दो। पहले जो हुआ सो हुआ, अगर अब हम आखिरी अशरा में इन 4 कामों पर तवज्जो दे लें तो यकीन माने रमजान का खात्मा भी अच्छा होगा और झोलियां भर जाएंगी। फरमाया 4 काम ज्यादा करो, 2 काम तो खालिस अल्लाह के लिए और 2 कामों में तुम्हारी अपनी गर्ज भी छुपी। होशियार रहना। 2 काम खालिस अल्लाह के लिए। नंबर 1, कलमा तय्यबा का कसरत से विर्द करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। दूसरी चीज फरमाया इस्तिग़फ़ार ज्यादा से ज्यादा करो, अपने गुनाहों पर मुआफी तौबा इस्तिग़फ़ार कसरत से करो।
तीसरी चीज फरमाया अल्लाह से जन्नत मांगो, जन्नत मांगो। चौथी चीज इरशाद फरमाया खुदा की जहन्नुम से पनाह तलब करो। 4 काम हो गए। अब बताइए ये कौन सा मुश्किल काम है? गौर कीजिए कौन सा मुश्किल काम है? क्या ऐसी जिस्म की एनर्जी इस पर जाया होनी है या खर्च होनी है कि हम जब ये 4 काम करेंगे तो जैसे 5 मील हल चलाने के बाद हालत है वो हो जाएगी। रमजानुल मुबारक है, ये अंगूठा मेरी तरफ देखना सोने वालों, ये अंगूठा ऐसे ऐसे चलने के बजाय यूं यूं चले। नहीं समझे नदीम? ये अंगूठा यूं यूं चलने के बजाय अगर यूं यूं चले और कलमा तय्यबा का विर्द हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कसरत से हो, इस्तिगफार हो, गुनाहों पर माफी कसरत से हो, तो बताओ इसमें क्या थकावट है, क्या मुश्किल है? फिर अल्लाह से जन्नत मांगना, दोज़ख से पनाह। आखिर ये कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हो नहीं सकती? फरमाया मेरी उम्मत ये 4 काम ज्यादा से ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा करो। आप सोचें अगर हम इन 4 कामों को इस आखिरी अशरे में ही सही, आखिरी 10 दिनों में ही सही ज्यादा से ज्यादा करने वाले बन जाएं तो रमजान अच्छे खात्मे की तरफ चला जाएगा। कलमे से जो मिलना है वो भी मिलेगा, इस्तिगफार से जो गुनाह धुलने हैं वो भी धुलेंगे। जन्नत ज्यादा मांगो, जन्नत मिल जाएगी। दोज़ख से पनाह तलब करो, जान छूट जाएगी। और क्या चाहिए? मेरे मोहतरम दोस्तों, अब हम इन 4 कामों की थोड़ी तफसीलात देखते हैं ताकि तबीयत इन 4 कामों से लग जाए। अच्छी तरह समझ लें, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन पाक लफ्जों से अल्लाह की जाते पाक के साथ हमारा कनेक्शन बनता है, ताल्लुक बनता है। अल्लाह की जाते पाक के साथ ताल्लुक की बुनियाद कलिमा तय्यबा है। आपसे कोई पूछे कि मैं गैर मुस्लिम हूं, अल्लाह को नहीं मानता, मेरा अल्लाह से ताल्लुक कैसे होगा? तो आप फौरन कहेंगे कि कलमा पढ़ लो, कलमा इस्लाम, कलमा तय्यबा, फौरन तुम्हारा अल्लाह से ताल्लुक बन जाएगा। कलमा कितने मजे की चीज है, कलमा की अहमियत क्या है? ये 20 साल, 30 साल, 40 साल से बिगड़ा हुआ शख्स, अल्लाह से दूर न मानने वाला बागी, अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं, जैसे ही चंद सेकंड में ये पाक बोल पड़ता है, जिंदगी सारी का कुफ्र धुल जाता है और वो अल्लाह की जात से जुड़ जाता है। कलिमा अल्लाह की तरफ जाते रास्ते का पहला कदम है। जो चाहता है कि अल्लाह की तरफ सफर करे, चले, अल्लाह की जाते पाक तक पहुंच जाए, तो उसे ये कदम उठाना पड़ेगा, कलिमा तय्यबा पर आना पड़ेगा, कलिमा तय्यबा पड़ेगा। समझो पहला कदम इस रास्ते पर उठ गया, अब चलता जाए। कलिमा तय्यबा अल्लाह जल्ल शानुहू की मारिफत का आगाज है। जो चाहता है कि मैं अपने रब को पहचान लूं तो उसे कलमा तय्यबा पढ़ना पड़ेगा, कलमा तय्यबा पढ़ेगा, रब की पहचान शुरू हो जाएगी। कलमा तय्यबा अल्लाह की मोहब्बत की पहली खुशबू है।
रमजान की कैफियत में मेरे लफ्ज गवाह न देना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ नशे चढ़े ना चेहरे ते नजर आ रहे, दरूद पाक पढ़ो ऊंची आवाज से जरा जाग कर, अल्लाहुम्मा सल्ली, खाली जगह फुल कर लो, अल्लाहुम्मा सल्ली, ऊपर देखते रहोगे सोओगे नहीं। ठीक है जी। यानी मैं हैरान होता हूं कि अल्लाह की तौफीक से कहां कहां से जुमले आते हैं, इथे असर ही कोई नहीं। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। थोड़ा सा मुस्कुराए। क्या अर्ज कर रहा हूं, यानी कोई एक बोल, कोई एक लफ्ज ही काफी होता है बशर्ते के सीधा अंदर से अंदर जाए। खुदा करे मेरे भी अंदर से निकले और आपके भी अंदर ही जाए। अगर मेरे ये लफ्ज जुबान पर ही रहे और आपके कानों तक ही रहे तो फिर बात नहीं बनेगी। अर्ज क्या कर रहा हूं, ये कलमा तय्यबा ये कोई मामूली बोल नहीं है। सैयदना हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा किए गए, आसमान की तरफ देखा, लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूछा, ए मेरे अल्लाह, मैं तो पहला इंसान हूं और पहला नबी हूं, लेकिन ये आसमान पर क्या लिखा हुआ? फरमाया गया, ए आदम, तू पहला इंसान जरूर है, पहला नबी जरूर है, इंसानों का बाप जरूर है, लेकिन ये उस हस्ती का कलमा है जिसके लिए सारी हस्ती बनाई। हाँ, तो कलिमा तय्यबा बुनियाद है। कलिमा तय्यबा पर दीने इस्लाम की सारी इमारत खड़ी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमूमन आप सुनते हैं, हकीकत तक पहुंचिए। अफजलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जुबान जब से बोलनी शुरू हुई, होशियार रहना, इस जुबान पर जब से लफ्ज आने शुरू हुए, सैयदना आदम बोले, फिर इंसानियत बोल रही, जुबान पर अब तक जो जो जिक्र आए, जुबान पर अब तक जो जो जिक्र आए, फरमाया सबसे अफजल जिक्र, सबसे ऊंचे बोल, सबसे ऊंचे बोल वो कलिमा तय्यबा के बोल है। हकीकत को समझे। सैयदना हजरत मूसा अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से बराह रास्त बातें करते हैं। अर्ज करते हैं, बारी इलाहा कुछ पढ़ने के लिए बता दे, कुछ पढ़ने के लिए बता दे। फरमा ला इलाहा इल्लल्लाह ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। अर्ज की, बारी ताला ये तो सारे ही पढ़ते हैं, मुझे कोई खास बता दे। फरमा मूसा, इस बोल से खास कोई बोल नहीं। अगर ये बोल तराजू के एक तरफ रख दिए जाएं और दूसरी तरफ सारी कायनात रख दें, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के बोल वजनी हैं, ये पलड़ा झुक जाएगा। ऐसे बोल तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान शरीफ में 4 चीजों की कसरत करो, जिनमें से पहली चीज क्या है? कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा इसका विर्द करो। मेरे मोहतरम दोस्तों, कलिमा तय्यबा की कीमत, अहमियत, जरूरत, फजीलत समझनी हो तो एक और हदीस पाक भी सुन लो, ज़हन नशीन कर लो। इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक एक कलमा पढ़ने वाला भी जमीन पर हो। क्या मतलब? दुनिया और दुनिया की तहकीक जो मर्जी कहती रहे, ये आसमान क्यों खड़ा और ये जमीन क्यों और ये सारा कुछ क्यों घूम घुमा रहा है,
उनकी तहकीक हो उनको नसीब। हमारा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक इरशाद पर ईमान है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया कायम है कलमे वालों के सर पर, एक कलमे वाला भी है तो अल्लाह इस कायनात को खत्म नहीं फरमाएंगे। जब आखिरी कलमे वाला उठ जाएगा तो इस किताब को लपेट दिया जाएगा। हजरत अल्लामा खालिद महमूद अलैहि रहमा बड़ी हस्ती गुजरे हैं। कहने लगे, एक मर्तबा बरतानिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान मुकालमा था, बातचीत चल रही थी। तो मैंने उनसे कहा, यहूदी भी थे, ईसाई भी और दूसरे लोग भी, कि तुम सारे जिंदा रहना चाहते हो या नहीं? सब ने कहा, जी जिंदा रहना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा, फिर मुसलमानों को मिटाने पर क्यों तुले हो? अगर मुसलमान मिट गए तो तुम भी नहीं रहोगे। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, ये दुनिया अल्लाह ने कलमे वालों के लिए रखी, कलमे वाला एक भी नहीं रही तो इस दुनिया को खुदावंदे कुद्दूस खत्म कर देगा। रमजानुल मुबारक में क्या हुक्म हुआ? कलमा की कसरत, ज्यादा से ज्यादा बैठे हो। अदब यही है कि बैठे हो, बावुजू हो, खुशबू लगाई हो, पूरी मोहब्बत से एहतिमाम हो। बहरहाल अगर थक गए, लेट गए, विर्द करते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक और चीज समझ लें पूरे ध्यान से, इस कलिमा तय्यबा के अंदर दो हस्तियों से ताल्लुक की बुनियाद, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह से ताल्लुक जुड़ गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक जुड़ गया। इस कलिमा में दो हस्तियों की तरफ सफर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की जाते पाक की तरफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पाक नबी की तरफ। इस पाक कलमा में दो हस्तियों से मोहब्बत का इजहार, ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा की जाते पाक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलमा में दो हस्तियों की मोहब्बत की खुशबू, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की जात, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पाक पैगंबर की जात। इस कलिमा में दो हस्तियां, दो हस्तियां, दो हस्तियां। फिर कह रहा हूं, गफलत से नहीं, तवज्जो से और पूरे ध्यान से। जूं जूं कलमा तय्यबा का विर्द करें, दोनों हस्तियों की तरफ दिल दिमाग मुतवज्जे होते चले जाएं। दोनों हस्तियों की मारिफत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, दिल खुलता चला जाएगा। फिर समझिए, कलिमा तय्यबा की कसरत, फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। कलिमा इतनी बड़ी दौलत है, जिसके आखिरी बोल यानी जिंदगी का खात्मा कलिमा पर हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो गया, जिंदगी सारी गुनाहों में बर्बाद हुई। फरमाया ये शख्स कलमा पढ़ते ही मरा, सीधा जन्नत में जाएगा। लेकिन कलमे पर मरेंगे कैसे? हदीस पाक में इरशाद है, तमूतूना कमा तुहयौन, ऐसे मरोगे जैसे जीते हो, ऐसे मरोगे जैसे जीते हो। अब सोच लो कैसे जीते हैं। कलमे पर मरने का शौक है, दुआएं हैं, तो फिर कलमे पर जीना पड़ेगा। इसलिए तो कहा जा रहा है, कलमा तय्यबा की कसरत, पढ़ता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ता रहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब जुबान पर ये पाक बोल आते जाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इनकी बरकत से जिंदगी भी इस पाक कलमे पर आ जाएगी। जब जिंदगी कलमे पर आ गई तो मौत भी कलमे पर आएगी। मौत कलमे पर आई तो सारी कोताहियां, सारे गुनाह धुल गए, पाक साफ जमजम की तरह कब्र में उतरे।
हमारे बुजुर्गों में काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं। क्या कमाल हस्ती थे, दुनिया से पर्दा फरमा गए। किसी ने ख्वाब के अंदर पूछा, काजी साहब क्या मामला हुआ? फरमाने लगे, मजा आ गया। कैसे, क्या मामला हुआ? फरमाने लगे, असल में अम्मा की एक आदत काम आ गई। अम्मा की आदत थी, जब बच्चे थे सोने लगते थे तो कहती थी, बेटा कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब जागने लगते थे तो कहती थी, बेटा कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ ने ऐसा आदी कर दिया, ऐसा आदी कर दिया। कई मर्तबा माँ से पूछा भी, अम्मा आप हर रात मुसलमान करती हैं और हर सुबह मुसलमान करती हैं। फरमाने लगी, बेटा आज आंखें बंद करते हुए कलमा पढ़ लो, आदत डाल लो। कल जब आंखें बंद होंगी दुनिया से सफर होगा, मौत आएगी, आदत होगी कलमा पढ़ने की, कलमा जुबान पर जारी हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। आदत जो थी आंखें बंद करते कलमा पढ़ने की, माँ ने आदत जो डाली थी, इसलिए जब आंखें बंद होने लगी तो खुद ब खुद सामने आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाक बोल पड़े और रूह निकल गई। आप अपनी ही अदाओं पे जरा गौर करें। हम कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। आज मैं और आप ज्यादा नहीं, अपना सोना ही देख लें। कैसे आंखें बंद हो रही, घर में कैसे सोया जा रहा, कौन सी आवाजें कानों में आ रही हैं। खुदा ना खास्ता अगर उसी हालत में रात सोते सोते रूह निकल जाए तो क्या बनेगा। हमारे करीब इस मार्केट के ऊपर एक नौजवान, अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए, अल्लाह उसका वो जहान अच्छा करें, रात सोते सोते अल्लाह को प्यारा हो गया, पता ही नहीं चला। साथ चरपाई पर घर वाली को पता नहीं चला। ये मार्केट के ऊपर। तो सोचो, जिस हालत में हम सोते हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं अपना सोना देखूं, आप अपना सोना देखें, कैसे सोते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, सोने से पहले बावुजू होना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, गुजरी सारी जिंदगी पर अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, कुछ आयात की तिलावत कर लेनी चाहिए, फिर ऐसे ही कलमा पढ़ते पढ़ते, सोने की दुआएं पढ़ते पढ़ते सोना चाहिए। क्या खबर रात आखिरी रात साबित हो, अल्लाह से मामला क्लियर हो, हुस्ने खात्मा ऐसे होगा। वरना जिस गफलत में हम पड़े हैं, जिस गफलत में हम पड़े हैं, अल्लाह हमें माफ फरमाए, यूं खात्मा होता है तो बड़ी परेशानी है। हदीस पाक फिर दोहरा देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजानुल मुबारक 4 चीजें ज्यादा से ज्यादा करो, 4 काम ज्यादा से ज्यादा करो। नंबर 1, कलमा तय्यबा की कसरत करो, करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी चीज, इस्तिग़फार ज्यादा से ज्यादा करो। अब जरा होश से, तवज्जो से बात को समझो। इस्तिग़फार किसे कहते हैं? तौबा, मगफिरत तलब करना, बख्शिश ढूंढना, अल्लाह से मांगना कि या अल्लाह दरगुजर फरमा दे, जो हुआ सो हुआ, अब मैं तौबा करता हूं। तौबा हमारी जरूरत है। हाँ, नेकी इबादत के लिए भी तौबा है, वो और लोग करते हैं। हुक्म है तौबा का, वो और लोग हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना तौबा करते थे, इस्तिग़फार करते थे। वो गुनाहों से माफी के लिए थोड़ी थी, पैगंबर तो गुनाहों से पाक होते हैं। अल्लाह का हुक्म है, तौबा कुर्ब देती है, लेकिन मेरी और आपकी तौबा मेरी और आपकी जरूरत। बात समझ रहे हैं? क्यों जरूरत है कि पिछली जिंदगी पर गौर करें, पिछले दिन पर ही गौर कर लें,
पिछले चंद महीनों पर ही गौर कर लें, गुनाहों का एक बोझ है जो लादे हुए फिर रहे हैं। याद रखना, मेरी और आपकी तौबा से ना मस्जिद को फायदा, ना मौलवी साहब को फायदा, ना दीन को फायदा, ना इस्लाम को फायदा, ना मुसलमानों को फायदा। मेरी और आपकी तौबा मुझे और आपको हल्का करेगी। ये बोझ आज कंधों से उतार कर कब्र में उतर जाए। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, साफ लफ्जों में फरमा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। जान छुड़ाएं इस बोझ से, खुद को हल्का करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, रोज की बुनियादों पर करें। रमजानुल मुबारक जैसे हुक्म है ज्यादा से ज्यादा करें, कसरत। इस्तिग़फ़ार और तौबा के हवाले से जरा ऊपर देखिए, एक आयत शरीफा तिलावत कर रहा हूं। तौबा समझ भी पूरी आ जाती है और तौबा का लुत्फ भी आ जाता है। हाँ, दोनों चीजें। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह, ए ईमान वालो तौबा करो, मतलब लौट आओ, वापस पलट आओ। किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। एक होता है जाना, आप यहां से उठकर चले गए। एक होता है आना, आप उस तरफ से यहां आ गए। एक होता है जाकर आना, लौटना, यहां से चले वहां गए, वहां से फिर इस तरफ वापस लौट आए, ये लौट आना होता है। तौबा यही है। मेरे बंदो याद रखो तुम कौन हो। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, तुम्हारा ये जिस्म मैंने पैदा किया, इसमें रूह मैंने अपनी जनाब से डाली। मैंने तुम्हें इस दुनिया से भेजा पाक साफ, हर तरह के छोटे बड़े गुनाह ख्याल से पाक साफ। तुम बच्चे थे, कैसे मासूम थे, कभी सोचा भी नहीं, ज़हन में ख्याल भी नहीं आया। पाक साफ मैंने तुम्हें भेजा, अब तुमने मेरी तरफ वापस आना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखना, जैसे गए थे वैसे वापस आना। हाँ, अगर सगा बेटा भी हो और वो गली में गया और कहीं नाली में गिर गया और जिस्म पर कपड़े सारे खराब करके गंद लगाकर आ गया वापस, तो आपने सफेद कपड़े बोसकी के पहने हुए, आप सीधा जाकर उसको उठाएंगे और गोद में बिठा लेंगे। बच्चा गली से होकर आया, कीचड़ लगा हुआ, जिस्म पर गंदगी लगी हुई, आपने साफ सुथरे कपड़े पहने, फौरन उसे लिपटा लेंगे, गोद में बिठा लेंगे, ऐसी करेंगे? नहीं करेंगे, पहले पाक होकर। सुभान रब की जात है, सुभान। रुकू में क्या पढ़ते हैं, जरा ऊंची आवाज से पढ़े। सजदे में क्या पढ़ते हैं, जरा ऊंची आवाज से। क्या मतलब हुआ? मेरे रब की जात अजमतों वाली पाक है, मेरे रब की जात बहुत बुलंद पाक है। ये हर रुकू और सजदे में बार बार रब पाक है, रब पाक है, रब पाक है। तो मैं और आप गुनाहों से नापाक होकर उसे मिलना चाहते हैं? नहीं समझे? साफ कपड़े पहने, बच्चे की गंदा लिबास कबूल नहीं, कहते परा हट। तो मैं और आप जब रब से मिलने वाले हैं, इन्ना लिल्लाह, हमारा इंतकाल होता है, यहां से वहां जाते हैं, हमारा विसाल होता है, मिलते हैं, रब से जाकर मिलते हैं। इसलिए नेक रूहें ऊपर जाती हैं सीधा, और बुरी रूहें, गंदी रूहें वापस फेंक जाती हैं, नीचे जाती हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अर्ज कर रहा हूं, तौबा हमारी जरूरत। औलिया अल्लाह, अल्लाह के प्यारे नेक लोग, वो तौबा करते मजे के लिए, रफे दराजात के लिए, अल्लाह का और कुर्ब पाने के लिए। मेरी और आपकी जरूरत है, इस गंदगी से जान छुड़ाएं, इस बोझ से जान छुड़ाएं, खुद को हल्का करें। कल रब को मिलना पड़ जाए तो इस गुनाहों की नापाकी से पाक। इरशाद फरमाया,
तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तौबा करो, लौट आओ अल्लाह की तरफ, तौबतन नसूहा, ऐसा लौटना लौटो, ऐसी तौबा करो। मैं अपने लफ्ज दे रहा हूं, होशियार रहना। ईमान वालों, अल्लाह की तरफ वापस आ जाओ, ऐसे वापस आओ कि फिर कभी ना जाओ, हाँ, मेरे हो जाओ। ऐसे थोड़ी ही है कि अभी बैठा है तौबा इस्तगफार तौबा इस्तगफार, बाहर गली में निकला, बाजार में पहुंचा, फिर किसी को चूना लगा दिया। यही तो हम कर रहे हैं। यहां से नमाज पढ़कर गए, बाजार में गए, अपनी हुक्मरानी कहते जी की करिए, कारोबार नहीं चलता, झूठ बोलना पड़ता है, धोखा देना पड़ता है, फ्रॉड करना पड़ता है, कम माप तोल करना पड़ता है, बहन भाई का हक खाए हुए हैं, एक दूसरे पर गसब सारा कुछ किए हुए हैं, यहां कर तौबा कर ली। ऐसे नहीं, ठीक। हमारे एक उस्ताद थे, बहुत सादा थे, उस्ताद मौलाना हाफिज शाह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली थे, क्या कमाल की हस्ती थी। तो वो सादगी में ना बाज़ दफा शागिर्द उस्तादों को डॉज देने की कोशिश करते थे, तो बाज़ दफा उस्तादों को समझ आ जाती थी, कहते थे मौली साहब मैं एडा भी सादा कोई नहीं, ठीक। तो मतलब इतना आसान भी नहीं है। फ्रॉड करके मस्जिद में आए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, गए, वापस जाकर फिर फ्रॉड करना है, तो इतना सादा भी वो रब नहीं है। वो कहता है मैं अलीमुम बिज़ाति सुदूर हूं, मैं दिलों में झांक कर देखता हूं, जुबानों से बोलनी चाहिए। ये ईमान, ये कलमा भी इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, जुबान कहेगी, कलमा पढ़ेगी, मैं दिल में झांक कर देखूंगा कि दिल में क्या है। ऐसे नहीं। अच्छा होशियार रहो, एक लुत्फ वाला पहलू बता दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो लौट आओ अल्लाह की तरफ, लौट आओ अपने रब की तरफ, लौट आओ अपने परवरदिगार की तरफ, तौबतन नसूहा, ऐसे लौटो कि फिर वापस ना जाना। इंसाफ से बताओ, क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि रब हमारी राह देख रहा है? एक माँ बच्चे से प्यार करती है, सारा दिन बच्चे की राह देखती है, राह देखती है, हल्का सा दरवाजे पे आहट हुई, कान खड़े हो जाते हैं। माँ बच्चे की राह देखती है, तो वो रब्बे कायनात जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो अपने बंदों की राह नहीं देख रहा। देख, ये तौबा का ताल्लुक एक तो हमारी जात से है कि हमारी जरूरत है, दूसरा तौबा का मामला अल्लाह के प्यार से है। ये बंदों से रब का प्यार है, प्यार कि वो बंदों की राह देख रहा है। मेरी चाहत नहीं बीती, अभी कुछ भी नहीं बदला, अगर समझो अगर सोचो, मेरी मानो लौटाओ। उमर समझ आई? तफसील में नहीं जा सकता, वक्त नहीं है। अल्लाह रोज पुकारते हैं, रमजान में आवाजें लगती हैं। हाँ, कोई है गुनाहों की बख्शिश चाहने वाला, मैं बख्श दूं, कोई है मुआफी चाहने वाला, मैं मुआफ कर दूं, कोई है तौबा करने वाला, मैं उसे अपने सीने से लगा लूं, कोई है जो गुनाहों का बोझ उतारना चाहे, आज मैं मुआफ करने के लिए तैयार हूं। ये मेरा प्यार है, मेरा प्यार है, मेरा प्यार है। मैं खुद आवाजें दे रहा हूं, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं। अगर समझो अगर चाहो, मेरी मानो लौटाओ। कुरान पाक की एक आयत शरीफा सबसे अजब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु परेशान हो जाते थे कि मैं इन्हें समझा रहा हूं, मुशरिकीन मक्का को भी, यहूदियों को भी, दूसरे काफिरों को भी मोजिज़ात भी दिखा रहा हूं, दुआएं भी कर रहा हूं, मेरे अखलाक भी सबसे ऊंचे हैं, मेरी जुबान की तासीर का भी कोई मुकाबला नहीं, फिर भी ये ईमान नहीं लाते। तबीयत उदास हो जाती थी, मायूस हो जाती थी, परेशान हो जाती थी।
खुदावंदे कुद्दूस ने आयतें उतारी, जिनमें से एक आयत शरीफा ये है, मा युरीदुल्लाहु अन युतहिरा कुलूबकुम। हमारे हबीबे मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने चाहा ही नहीं इनको पाक करें, ऐसे ही रहे। जिसे हम चाहते हैं कि उसे हम पाक कर दें, सैयदना उमर जैसे तलवार हाथ में लेकर नबी का खातिमा करने निकले हैं, हमने चाहा कि पाक कर दे, अपना बना ले। उसी उमर को उन्हीं लम्हात में, उन्हीं चलते कदमों पर सीधा पैगंबर के पास आकर कदमों में गिरा दिया। हम चाहते इसलिए तौबा की तौफीक मिल गई, रमजान में कदम मस्जिद की तरफ उठ गए, इबादत, रियाजत, नेकी, रोजा, ये तौफीक मिल गई तो समझ जाओ कि अल्लाह के दिल में हमारे लिए कुछ जगह बाकी है। हाँ, जब हम किसी से अक जाते हैं ना, नक्को नक, तो कहते हैं यार मेरे दिल में उस वास्ते कोई जगह नहीं। कोई सिफारिश करता है यार मान जाओ सुलह कर लो, कहते नहीं नहीं मेरे दिल में कोई जगह नहीं। डरे उस वक्त से, अल्लाह से पनाह मांगे, हम गुनाहों में, अल्लाह की नाफरमानियों में इतना आगे ना चले जाए कि खुदा के दिल में हमारे लिए जगह न रहे, फिर तौबा की तौफीक न मिले। हाँ, तौबा की तौफीक मिल जाना भी अल्लाह की मोहब्बत है। कुल्लुकुम खत्ताऊन, सारे गुनाहगार हो, व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, और बेहतरीन लोग वो हैं जो खताएं कर चुके लेकिन अब तौबा करते हैं। करेंगे तौबा इंशाअल्लाह, कसरत करेंगे इंशाअल्लाह। दो चीजें होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 काम ज्यादा से ज्यादा करो, इंशाअल्लाह रमजान का खात्मा अच्छा होगा। मैं अर्ज कर रहा हूं रमजान का खात्मा अच्छा होगा। 2 काम जिक्र कर दिए, तीसरा सुनो, फरमाया अल्लाह से जन्नत मांगो, अल्लाह से जन्नत मांगो। सच्ची बात यह है, इंसाफ यह है कि मैं और आप मांगते भी हैं तो क्या मांगते हैं? वो खालिक अर्ज़ो समा अगर गौर ही कर ले, हम अपनी दुआओं पर गौर ही कर ले, मैं और आप हर एक खुद अव्वल तो मांगते ही क्या है, कितनी कुछ देर की हमारी दुआ होती है, फिर मांगने में तवज्जो कितनी होती है, फिर मांगते भी है तो क्या मांगते हैं? हमारे मांगने की, हमारी चीजों की हैसियत ही क्या है? थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें। वो बादशाह खजानों का मालिक और अपना मांगना देखो। हाँ, इसलिए फरमाया मांगना है तो उस रब से उसकी जन्नत मांगो। हाँ, ये दुनिया की थोड़ी थोड़ी आसाइशें चलो मांग लो, थोड़ी थोड़ी जरूरतें चलो मांग लो, इनकी हैसियत क्या है? रब से मांगनी है तो जन्नत मांगो। वो जन्नत जिसका खात्मा नहीं, वो जन्नत जो हमेशा की, सेहत, जवानी, हुस्न, जो कुछ दिया हमेशा का, वो जन्नत ऐसी कि जो चाहोगे मिलेगा, जो मांगोगे दिया जाएगा। अल्लाह के महबूबों का दीदार, उनकी मजलिसें जी में आया, अल्लाह के हबीब की मजलिस में जाकर बैठूं, फौरन ख्वाहिश पूरी, जी में आया। आज सैयदना मूसा की मजलिस देखें कैसी है, आज सैयदना ईसा, इब्राहिम, खलीलुल्लाह कैसे होंगे, जी में आया। सहाबा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली क्या कर रहे हैं, हालात जरा देखे जाए। औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, कहां उनकी महफिलें लगी हैं, जिधर जी चाहे चल पड़े। यानी क्या कमाल। एक आयत शरीफा जन्नत के हवाले से अर्ज करता हूं, तवज्जो रखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। फरमा उज़लिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन गैर बईद। हम जन्नत को अपने खास बंदों के लिए, डरने वालों के लिए, जिंदगी सारी बच बच कर चलते रहे, रब नाराज ही ना हो जाए, ऐसे लोगों के करीब कर देंगे, दूर नहीं होगी। अब तो क्या लगता है, वो
मरेंगे। अव्वल तो ये भी प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन अगर कभी ख्याल आ भी जाए मरने का तो अगले 100-125 साल तक तो नहीं, मेरा और आपका। वो मरेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर फरमाया नहीं मेरे प्यारो, जीते जी हम जन्नत यूं कभी सामने रख देते हैं, जीते जी जिसे चाहें यूं अपनी जात के जलवे दिखा देते हैं। ये जीते जी उसे जमीन पर चलते फिरते नीचे दिखा देते हैं। क्या हो रहा है? कोई दूर वूर नहीं, हाँ कोई दूर वूर नहीं है। अल्लाह से जन्नत मांगिए, अल्लाह अभी के अभी दिखा दे। उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैर बईद, जन्नत को यूं ईमान वाले के करीब लाएंगे, दूर नहीं होगी। ये आंख बंद होगी, रोना धोना शुरू हो जाएगा, मर गया खत्म हो गया। अगली आंख खुलेगी, जन्नत के नजारे घर की चारपाई पर देखेंगे। हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज, ये वादे थे उस शख्स के लिए जो मेरी तरफ ही लौट कर आता था, मेरी तरफ ही लौट कर आता था, रुजू करता था, जिंदगी की निगहबानी करता था, हिफाजत करता था। ये वक्त बर्बाद ना हो जाए। सुबह हुई मस्जिद दौड़, जोहर हुई मस्जिद दौड़, असर हुई फिर मस्जिद जा रहा, मगरिब फिर जा रहा, इशा फिर जा रहा, सामने नजर आ रहा है इसका कोई काम ही नहीं, या मस्जिद आ रहा है या जा रहा है, या आ रहा है या जा रहा है। तौबा हो गई, फिर माफी, फिर माफी, फिर माफी, जरा सा कुछ हो गया फिर रोना धोना शुरू, या अल्लाह तू मान जा, तू मान जा। ये है अव्वाब, हफीज, वक्त का निगहबान। हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज, मन खशियर रहमान बिल गैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब। फरमाया जो हमारे पास आया वो दिल लेकर जो हमसे डरने वाला था, जो दिल लेकर जो हमें सोचने वाला था, वो दिल लेकर जो हमारे लिए धड़कने वाला था, मेरी मोहब्बत से लबरेज दिल लेकर जो मेरे पास आ गया, मैं उसे कहूंगा उदखुलूहा बिसलाम। हाय हाय, उदखुलूहा बिसलाम। गए खदशे खौफ खतरे, गई वो जिंदगी, गई वो जिंदगी जिसमें तहफुजात थे, खदशात थे। ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। अब तो सलामती ही सलामती। अच्छा, जन्नत को दारो सलाम भी कहते हैं, और सलाम जन्नत में बहुत होगा। ईमान वाले मिलेंगे, वो एक दूसरे को सलामती भेजेंगे। तहियतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। ठीक, फिर फरिश्ते जब ईमान वालों को देखेंगे वो सलाम कहेंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। जब सारी सलामतियां हो जाएंगी तो फिर रब्बे कायनात कहेंगे सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। हाँ, क्या शान है। ये मांगो। सारा रमजान गुजर गया, 20 रोजे हो गए, अभी तक उसी चक्कर में पड़े हैं, उन्हीं हालात में पड़े हैं, दिमाग में वही सोचें पड़ी हैं, या समोसे पकोड़े हैं या ईद की शॉपिंग। निकलो इससे। जरूरत की चीजें जरूर हो, अल्लाह हलाल से दे, ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन क्या मिस कर रहे? इन समोसों पकौड़ों और ईद की शॉपिंग की शक्ल में क्या मिस कर रहे? ये रमजान खत्म हो रहा है, मस्जिदें वीरान हो रही है, क्या मिस कर रहे? क्या खोया और क्या पाया? सोचे तो सही। रमजान में जन्नत आरास्ता की जाती, फरमा ईमान वाले के लिए उसकी जन्नत रोज सजाई जाती, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते, जन्नत खुद आवाजें लगाती, कहां मेरे रहने वाले? और रहने वाले तो थक गए, 20 रोजे पूरे हो गए, अब खरीदारी भी करनी है और बाजारों में भी घूमना है। हमारा हाल वो है कि कीती कराई बर्बाद करते हैं। याद रखना, कीती कराई।
जो कुछ किया वो भी बर्बाद किया। आखिरी दिन बड़े कमाल के, हुस्ने खात्मा मैंने पहले अर्ज किया, 4 रकतें पढ़ ली, काबा के अंदर पढ़ ली, खुशू खुशू से पढ़ ली, सलाम फेरने से आधा सेकंड पहले वुजू टूटा, 4 रकतें हुई, सर हिलाए मुफ्ती साहिबान, नहीं हुई। तो इसलिए थको नहीं 20 रोजे रखकर। अब मस्जिदें खाली, तरावीह में 2 सफे, नमाजों में खाली खाली, ऐसे न करो। ये आपकी जरूरत, ये मेरी जरूरत। अल्लाह जन्नत देने पर तुले मांगो। 3 चीजें हुई, चौथी चीज फरमाया 4 चीजों की कसरत करो, चौथी चीज फरमाया जन्नत दोज़ख से पनाह मांगो। हाँ, पूरी कैफियत के साथ, पूरे जज्बात के साथ, दोज़ख को समझकर। एक आयत शरीफा ही पढ़ूंगा, इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नुम ताक के अंदर बैठी है। ताक के अंदर जैसे बिल्ली शिकार के ताक में बैठी हो, कोई शिकारी जानवर शिकार की ताक में बैठे हो, 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं देता, यूं झपटता है। हाँ मेरे बंदो, जहन्नुम ताक में बैठी, ताक में यूं दबोच लेगी, कभी जवान को, कभी बूढ़े को, कभी सेहतमंद को, कभी चलते फिरते को, कभी सोने की हालत में, कभी जागने की हालत में, यूं ताक में है, यूं दबोचेगी। लित्तागीना मआबा, बहुत बुरा ठिकाना सरकशों के लिए, नाफरमानों के लिए, अजाने सुनकर मुंह मोड़ने वालों के लिए, सुनी अनसुनी करने वालों के लिए। रब के बोल हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, कान में पड़े भी लेकिन कदम मस्जिद की तरफ नहीं उठे। जहन्नुम कहती है मैं बहुत बुरी हूं। लाबिसीन फीहा अहकाबा, काफिर हमेशा रहेंगे, नाफरमान कितनी मुद्दतों रहेंगे। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बर्दम वला शराबा, न पीने को मिलेगा न ठंडा पानी, इल्ला हमीमुम व गस्साक़ा, जब बहुत प्यास लगेगी तड़पेगा तो खून जिस्म से रस्ता, पीप जिस्म से निकलती, खोलता पानी अंतड़ियां बाहर आ जाए, वो मुंह में डाल दी जाए। कुरान है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज मौका है, रमजानुल मुबारक, फरमाया शैतान कैद कर दिए गए, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए गए। हाँ, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए गए। पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीजों की कसरत करो, चौथी चीज जहन्नुम से पनाह मांगो, बहुत मांगो, बहुत मांगो, बहुत मांगो। या अल्लाह मैं कहाँ इस काबिल, मैं कमजोर तेरा मिस्कीन बंदा, मुझे माफ कर दे, आखिरी अशरा जहन्नुम से निजात दे दे। ये नहीं कि आखिरी अशरा में अल्लाह की नाफरमानी करके, मस्जिदें वीरान करके, रोजे नमाजें छोड़कर बाजार आबाद कर लिए, तो ये तो खुद जहन्नुम को गले लगाना हुआ। ये तो जहन्नुम को गले लगाना हुआ। बच्चे 4 चीजों की कसरत करेंगे इंशाअल्लाह। कलमा तय्यबा का विर्द, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से जन्नत मांगना, जहन्नुम से पनाह। अगर आप ये चारों चीजें भी ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, रमजान का भी अच्छे से अच्छा खात्मा चाहते हैं, पिछले 20 दिनों की भी तलाफी हो जाए, अगले भी 10 दिन अच्छे गुजर जाएं, अगर आप चाहते हैं कि ये 10 दिन बाजारों से भी बच जाएं, और आप चाहते हैं कि ये 10 दिन हो झोली फैलाऊं और रब मुझे अगली सारी जिंदगी के लिए नवाज दे, तो सबसे आसान हल ये है, आज शाम को बिस्तर उठाएं और मस्जिद आ जाएं। बस 35 साल तो गुजारे, 40, 50, 60, और क्या गुजारने, क्या करना है घर से? कौन सा करूं का खजाना दबाया हुआ उधर, जिसकी निगरानी कर रहे, छोड़े, ये मजा भी लेकर दे। हाँ, रब की चौखट पर
छोड़ आया सब, उठा लाए बिस्तर, अल्लाह के घर में खुदा की कुदरत के नजारे देखे। फरमाया एक दिन का एतिकाफ जहन्नुम से 3 खंदकें दूर कर देता है। एक खंदक का फासला इतना जितना आसमानों जमीन के दरमियान का है। अल्लाह ने यकीन नसीब फरमा। एतकाफ बैठने वाला एतकाफ की नीयत से मस्जिद में आ गया, अब कुरान पढ़े, जिक्र करे, दुआएं करे, बहुत ऊंची बातें हैं, कुछ भी ना करे, उसका अजर लिखा जा रहा है। एतकाफ वाला सुन्नत से मस्जिद के आदाब के साथ मस्जिद में सो जाए, उसका सोते हुए भी अजर लिखा जा रहा है। फिर देखिए कोई बड़े से बड़ा वलीउल्लाह हो, उसे अल्लाह लैलतुल कद्र दिखा दे तो उसकी किस्मत, उसका नसीब। मैं और आप कहां जाने लैलतुल कद्र क्या होती है। 1000 महीनों से बेहतर रात, गुनाहगार से गुनाहगार एतिकाफ वाला कितना खुश नसीब है कि उसे यकीनन लैलतुल कद्र मिल जाता है। 2100, 2300, 2500, 2700, 2900 ये बाहर वाले सोचते रहे कौन सी थी, एतकाफ वाला तो सारी रातों में खुदा के घर है, इसे यकीनन 1000 रातों से बेहतर लैलतुल कद्र मिल गई। इसलिए हिम्मत फरमाए, कोशिश करें, कुछ भी नहीं होता। मैं और आप यकीन मानो आज तो बिस्तर उठाकर मस्जिद आएंगे और थोड़े दिनों के लिए घर वालों को छोड़कर आएंगे और सहरी अफ्तारी भी आती रहेगी और खैर खबर भी आती रहेगी। मेरे प्यारों, एक दिन जाना पड़ेगा, बिस्तर भी नहीं, कपड़े भी नहीं, कुछ भी नहीं, जाएंगे और वापस भी नहीं आएंगे। फिर बीवी बच्चों का क्या होगा, फिर घर का क्या होगा। खुदा ने आज तक किसी की चलती दुकान देखी है? दुकान चल रही है, क्या बनेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, रोएंगे, क्या बनेगा? देखा है? नहीं देखा। अल्लाह ऐसे ही उठा लेते हैं, तो आज ही उठ जाओ, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। एतिकाफ बहुत बड़ी इबादत। अगर ये फजाइल समझ नहीं आते तो झटका सा एतिकाफ का माना समझ लो। एतिकाफ का माना है चिमटना। एतिकाफ का क्या माना है? जरा ऊंची आवाज से, चिमटना। अगर कोई फकीर चिमट जाए या कोई जिद करने लग जाए या दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से, बच्चों में से कोई पकड़ ही ले, कहते हैं यार तू तो चमड़ ही गए। हाँ, क्या कहते? तू तो चमड़ ही गए। फिर बंदा हथियार डाल देता है, कहते यार अब इतनी जिद जो कर रहा है तो चल दे। ठीक, अच्छे खासे हातम ताई भी जब कोई फकीर चिमट ही जाता है ना, कहीं देखे बड़ा पहले कहते हैं, स्टार्ट होते हैं माफ कर दे, कहते हैं चल यार बस कर दे, बड़ा कुछ कहते हैं, वो फिर भी नहीं छोड़ता तो कुछ न कुछ निकाल। हाँ जी, एतिकाफ तो मेरे प्यारों चिमटना है, उस रब्बे कायनात की चौखट पकड़ना है, खजाने जिसके बड़े, मांगने वालों से खुश और राजी, और वो तो देने पर तैयार है, जो पहले ही देने पर तैयार और पहले ही आवाजें लगा रहा है कोई मांगने वाला। जब उसके दर पर चिमट जाएंगे तो क्या कुछ देगा। अल्लाह समझ दे, अमल की तौफीक बख्शे।